गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ भरने पर संधारित्र की धारिता पर प्रभाव। उसकी धारिता कैसे चेंज होगी। तो पहला टॉपिक ये है, जब पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो। जब पराविद्युत पदार्थ पूर्णतः भरा हो, जब समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भर दिया जाए। मान लो इनके मध्य दूरी कितनी है, d है। ठीक है, इनके मध्य दूरी कितनी है, d है, और d मोटाई का ही हम क्या भर रहे हैं, पराविद्युत पदार्थ भर रहे हैं। इस पराविद्युत पदार्थ का जो पराविद्युतांक है वो एप्सिलॉन r है। पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन r है। अब आते हैं इसमें धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये पराविद्युत पदार्थ नहीं भरा हो तब धारिता कितनी है, A एप्सिलॉन नोड अपॉन D। ये तो हम पढ़ चुके। अगर धारिता भर दें तो कितनी हो जाएगी, वो हमें ज्ञात करनी है। तो वो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे विभवांतर। प्लेटों के मध्य में विभवांतर कितना होगा। तो विभवांतर के लिए जरूरत पड़ेगी हमें E की। ठीक, तो देखो प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा, V बराबर E डॉट D। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, D। पूरे के अंदर ही पराविद्युत भरा है, पूरे के अंदर क्या भरा है, पराविद्युत। तो पराविद्युत भरने पर तीव्रता कितनी हो जाती है, E नोड बटे एप्सिलॉन r। E नोड क्या है आपका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, E नोड इंटू डी, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r इंटू डी। जहां पराविद्युत भरा हो वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r इंटू डी। तो सिग्मा का मान कितना है, Q अपॉन A। सिग्मा कितना है, Q अपॉन A। तो एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r इंटू डी, ये V आ गया। तो धारिता, माध्यम में धारिता या पराविद्युत पदार्थ भरने पर धारिता है ना, यहाँ C डैश लिख लो या CM लिख लो मीडियम के लिए। तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, कितनी होती है, Q अपॉन V। ठीक है, तो Q अपॉन V कितना है, Q A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r इंटू डी। Q से Q कट जाएगा, कितना आएगा, A एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन r इंटू डी। तो ये धारिता आएगी। CM और C में CM ज्यादा है कि C ज्यादा है, CM ज्यादा है कि C ज्यादा है। अरे भाई, इसके साथ एप्सिलॉन r गुणा हो रहा है और एप्सिलॉन r का मान 1 से हमेशा बड़ा होता है। तो CM का मान बड़ा होगा C से। ठीक, तो ध्यान से देखो, मान लो हम पराविद्युत क्यों भरते हैं। मान लो पराविद्युत नहीं भरा, कोई चीज नहीं है समझाने लायक। मान लो ये ले लो, ये आपके पास में, हम इसे समांतर प्लेट संधारित्र बनाना चाहते हैं। तो एक प्लेट यहाँ रखेंगे और एक प्लेट यहाँ रखेंगे। अब इनके बीच में वायु भरी हो, तो चूंकि एक प्लस है दूसरी माइनस है, दोनों में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। तो दोनों चिपक जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। तो वो तो फिर समांतर प्लेट संधारित्र रहा ही नहीं। ठीक, अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे, इससे बचने के लिए हम कोई बीच में पराविद्युत पदार्थ भर देते हैं। जैसे कोई लकड़ी है, कांच है, ऐसे पराविद्युत पदार्थ भर देंगे एकदम सॉलिड। उसके इधर चालक की कोटिंग कर देंगे और इधर भी चालक की कोटिंग कर देंगे। तो वो बीच में इन दोनों को क्या कर देगा, एक सपोर्ट दे देगा। ठीक, तो इसे भरने से क्या क्या फायदे, एक तो दोनों प्लेट चिपकेगी नहीं, बीच में सपोर्ट आ गया। ठीक,
और दूसरा क्या है कि इसकी धारिता का मान भी क्या है, बढ़ जाएगा, इसकी धारिता भी बढ़ जाएगी, इसलिए ये पराविद्युत पदार्थ बढ़ते हैं और तभी हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसके दो फायदे, एक तो ये सपोर्ट देता है और दूसरा क्या करता है, इसकी धारिता को भी बढ़ा देता है। जब पूर्ण रूप से भरा हो तो इसकी धारिता ये होती है Cm बराबर A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बटे d। अब ये करते हैं अंशतः भरा हो, यानी इसका कुछ भाग ही भरा गया है, तो धारिता कितनी होगी, अंशतः भरा हो तो धारिता देख लेते हैं। अगर अंशतः भरा हो, मान लो ये आपकी प्लेटें थी, इस पे प्लस और इस पे माइनस, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र था वो ई नोड। अब इसमें एक टी मोटाई की स्लेब रख देते हैं, इस स्लेब की मोटाई कितनी है, टी है, जिसका पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर। तो इसके इधर तो क्या आ जाएगा आपके पास माइनस और इधर क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और स्लेब के जो मोटाई है वो कितनी है, t है। तो ये अंशतः भरा है, अंश रूप से खाली है, तो इसकी धारिता कितनी होगी। तो इसकी धारिता निकालने के लिए ये टोटल जो विभवांतर है, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर कितना होगा, ये जो वायु भाग रह गया उसका विभवांतर प्लस ये जो माध्यम भरा गया है उसका विभवांतर, दोनों विभवांतर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी क्या होगा, वायु का जो भाग है, वायु भाग का विभवांतर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और जो माध्यम भर दिया, जो पराविद्युत भर दिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। पराविद्युत पदार्थ में विभवांतर, अब देखें वायु भाग में विभवांतर कितना होगा, विभवांतर होता है E इंटू डी। तो वायु भाग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नोड, जितना वायु में रहता है उतना ही है E नोड निर्वात के अंदर, इंटू दूरी। अब जो वायु भाग है उसकी दूरी कितनी है, d माइनस टी। भाई हम विस्थापन से मल्टीपल करते हैं तो दूरी कितनी बच गई, d माइनस टी, फिर प्लस, ठीक है, ये दूरी बच गई d माइनस टी वायु भाग की। और पराविद्युत कितने भाग में भरा है, t मोटाई में, और इस पराविद्युत पदार्थ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, E नोड बटे एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर से घट जाएगी, इंटू दूरी कितनी है, t। तो V बराबर E नोड, E नोड का मान कितना होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोड, ये हो जाएगी d माइनस टी प्लस सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो यहां से सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोड अगर बाहर कॉमन ले ले तो ये बचा d माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। इसे ऐसे लिख सकते हैं q अपॉन a एप्सिलॉन नोड, सिग्मा की जगह मान रख दिया q अपॉन a एप्सिलॉन नोड, d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक, ये विभवांतर आ गया, टोटल विभवांतर। तो धारिता कितनी हो जाएगी, यहां लिख लेते हैं। तो धारिता Cm मीडियम भरने पर कितनी आ जाएगी, Q बटे V। तो Cm बराबर Q बटे V की जगह Q बटे A एप्सिलॉन नोट, ये हो जाएगा d माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। ठीक, तो ये आ जाएगा Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन नोट ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया, d माइनस टी प्लस टी बटे एप्सिलॉन आर। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A एप्सिलॉन नोट d माइनस टी कॉमन ले लो तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये धारिता आ जाएगी। ठीक है, अगर इसमें ये भर दें, आंशिक रूप से भर दें तो ये धारिता आएगी d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर।
अब तीसरा टॉपिक, तीसरा ये है, जब पराविद्युत पदार्थ भिन्न भिन्न मोटाई के भरे हो, मोटाई भी भिन्न भिन्न है और पराविद्युत पदार्थ का जो पराविद्युतांक है वो भी भिन्न भिन्न, या यहाँ कर सकते हैं भिन्न भिन्न पराविद्युत पदार्थ भिन्न भिन्न मोटाई के भरे हो। ठीक, तो ये मान लो आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है, ये दूसरी प्लेट है। ठीक है, इसके बीच में अलग अलग मोटाई के पराविद्युत पदार्थ भर देते हैं। इससे मान लो n है, n पराविद्युत है, पहले का है एप्सिलॉन r1, दूसरे का एप्सिलॉन r2, n वाले का है एप्सिलॉन rn। इसे एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, एप्सिलॉन r3 भिन्न भिन्न पराविद्युतांक के पराविद्युत पदार्थ हैं। इनकी मोटाई भी भिन्न है, T1, T2, T3, ये क्या हो जाएगा Tn। और ये जो टोटल दूरी है दोनों प्लेटों के बीच की वो कितने मानते हैं d। तो फिर से हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, वायु भाग का विभवांतर प्लस जिसमें माध्यम भरा गया है उसका विभवांतर। तो वायु भाग का विभवांतर कितना हो जाएगा, E नोड इंटू डी। अब डी किसका, वायु भाग का, वायु भाग की दूरी, यानी वायु भाग कितने में बच गया, टोटल डी है और ये पराविद्युत इतने में भरा है। अगर ये घटा दे, पराविद्युत कितनी दूरी में भरा है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 एंड सो ऑन Tn तक, सबको जोड़ दे तो उसमें पराविद्युत पदार्थ भरा है। तो पराविद्युत पदार्थ की कुल मोटाई डी में से घटा देंगे, तो ये बचा आपके पास d माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। ये तो दूरी है भाई, वायु भाग की ये दूरी बच गई। अब प्लस इस वाले भाग का विभवांतर प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, सबका विभवांतर जोड़ेंगे तो प्लस, ठीक, इसका विभवांतर कितना होगा, क्योंकि इसका पराविद्युतांक है एप्सिलॉन r1, तो बटे एप्सिलॉन r1 इंटू इसकी मोटाई T1, दूसरे के लिए E नोड एप्सिलॉन r2 इंटू T2 प्लस एंड सो ऑन n वाले के लिए कितना हो जाएगा, E नोड एप्सिलॉन rn और Tn। ये टोटल विभवांतर है आपका। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V बराबर E नोड d माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस, यहां क्या आ जाएगा आपके पास, E नोड पूरे में से बाहर ले लो, सब में E नोड आ रहा है, सबका E नोड बाहर ले लो, तो यहां तो ये बच गया, प्लस यहां क्या बच जाएगा, T1 बटे एप्सिलॉन r1 प्लस यहां कितना बचेगा, यहां पे E नोड तो बाहर आ गया, T2 बटे एप्सिलॉन r2 प्लस Tn बटे एप्सिलॉन rn, ये तो बचेगा। ठीक, ये बच गया। तो यहाँ पे विभवांतर V बराबर E नोड का मान कितना होगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोड। अब सिग्मा का मान कितना होगा, Q बटे A, तो E नोड की जगह क्या लिख देंगे, Q बटे A एप्सिलॉन नोड, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा D माइनस जो भी आपका। ठीक, अब हमें धारिता निकालनी है, तो C बराबर कितना होगा, Q बटे V, माध्यम भरने पे धारिता Q अपॉन V, तो Q अपॉन V, V ये है तो Q बटे V का मान Q बटे A एप्सिलॉन नोड, और V कितना है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन Tn तक। कहां तक कर देंगे, Tn तक। फिर प्लस किया जाएगा आपका T1 बटे एप्सिलॉन r1, T2 बटे एप्सिलॉन r2 प्लस एंड सो ऑन Tn बटे एप्सिलॉन rn। ये मान आ जाएगा, Q से Q कट गया, तो जो Cm आया
ठीक है, वो कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, नीचे आ गया डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, फिर प्लस T1 बटे एप्सिलॉन R1, T2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस Tn बटे एप्सिलॉन Rn, ये मान आ जाएगा। Cm का ये मान होगा। ठीक, अब इसमें ये पूछ सकता है कि भाई अगर T मोटाई का और एप्सिलॉन R का एक ही पराविद्युत भर दे तो जो हम पहले निकाले थे वो रिजल्ट आना चाहिए। तो आप क्या कर दो, T1 प्लस T2 प्लस Tn, इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल T, इसकी जगह T बटे एप्सिलॉन R1, T बटे एप्सिलॉन R1, बाकी का पूरा हट जाएगा। ठीक, तो इसे अगर सोल्व करेंगे तो वही रिजल्ट आएगा। अगर पराविद्युत पदार्थ नहीं भरे तो T1 प्लस T2 प्लस Tn या T1 T2 Tn सबके सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो यहाँ जीरो कर दो सबकी जगह, तो ये सारा जीरो हो जाएगा, केवल D बचेगा। तो C आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे D, इतना ही होता है। ठीक, पूरे में पराविद्युत पदार्थ भर दे, तो T1 प्लस T2 प्लस Tn बराबर कितना आ जाएगा, D। तो जब यहाँ T1 प्लस T2 प्लस Tn बराबर कितना करो, D, तो D माइनस D कट गया, ये तो जीरो हो गया। यहाँ ये T1 बटे एप्सिलॉन R1, T2 बटे एप्सिलॉन R2, ये नीचे वाला तो सेम ही है। नीचे वाला क्या है, एप्सिलॉन R सबका एक ही माध्यम भर दिया T मोटाई का पूरे के अंदर, तो एप्सिलॉन R तो देखो ऐसे कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। अब ये तो D के बराबर है, तो ये हो गया D बटे एप्सिलॉन R, वो एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R ऊपर आ गया बटे D, यानी वापस वही मैच कर जाएगा। ये ऐसे ही कर रहे हैं, करना नहीं है आपको, ये निकालना है, Cm बराबर इतना होगा। ठीक है, हमने तीनों चीजें कर ली, भिन्न भिन्न मोटाई के पूरे के अंदर अंशतः है। अब जो हमने कल क्वेश्चन बताया था, हमने कहा कि जो A है क्षेत्रफल, समांतर प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो डबल कर दें, उनके बीच की दूरी आधी कर दें, तो नया जो C डैश होगा वो क्या होगा, A डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन D डैश, नए वाले का। पुराने वाले का तो ये होगा ही A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्योंकि पुराने की क्षेत्रफल A है और ये D है। ठीक, अब जो क्षेत्रफल कर दिया नए का, A डैश ले लो, A डैश कर दिया 2A, D डैश कितना कर दिया, D बटे 2, तो A डैश कितना किया गया, 2A नए वाले का क्षेत्रफल, D डैश नए जो अब किया है आपने उसके मध्य दूरी D बटे 2, तो आ जाएगा 4A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यानी पहले वाले से कितना गुना हो गया, 4 गुना। ठीक है, आज का जो सवाल है वो आपके पास है, मान लो 3 mm की कोई स्लेब है। ठीक है, 3 mm की कोई स्लेब है, वो अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो दोनों प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है, यानी इतनी दूरी बढ़ा देंगे तो इसकी धारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पराविद्युतांक रख दे जिसकी मोटाई इतनी है 3 mm, इसे रखने पर इन दोनों प्लेटों के मध्य जो चौड़ाई है वो 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है, तब इसकी धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको ज्ञात करना है इसका पराविद्युतांक कितना है, स्लेब का पराविद्युतांक कितना है।